कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना, क्योंकि तुम हो ही नहीं। सिर्फ 3 जगह को अपनी फेवरेट जगह बना लो, एक लाइब्रेरी, एक जिम और एक मंदिर। और आज से 5 साल बाद देखना लोग तुमसे टाइम मांगेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ताकत बढ़ रही है, या तो शरीर की बढ़ रही है, या मन की बढ़ रही है, या आध्यात्मिक बढ़ रही है। ताकत बढ़नी चाहिए। पढ़ाई की 2 साल ऐसे जम के पढ़ाई की, दुनिया बदल गई। सिचुएशन चेंजेस, रोल चेंजेस, कैरेक्टर चेंजेस, डेस्टिनी चेंजेस। ट्रस्ट योरसेल्फ, खुद पे विश्वास होना चाहिए। तुम्हें एक बार संन्यास लेना पड़ेगा। राम को लेना पड़ा, जनक को लेना पड़ा, कृष्ण को, तुमको भी लेना पड़ेगा अगर तुम महान बनने का सपना देखते हो तो। 90% बच्चे जब एग्जाम देके आते हैं वेट करते हैं कि कट ऑफ कब रिजल्ट आएगा। हकीकत मायने में रिजल्ट तो सबको देखना होता है, क्योंकि वही जब तक आप देखेंगे नहीं कंफर्मेशन नहीं होगा। लेकिन जिन बच्चों का रिजल्ट होना होता है ना, वो एग्जाम हॉल में उन्हें पता चल जाता है कि मेरा रिजल्ट हो गया। आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 100 में से कितना क्वेश्चन सॉल्व कर दिए ये आपको नहीं पता चल जाएगा। तो एग्जामिनेशन हॉल में हमेशा 2 चीज याद रखना एग्जाम को लेकर। जिस एग्जाम की तैयारी फॉर्म भरने से पहले कंप्लीट है, वो एग्जाम आपका निकल जाएगा। फॉर्म अभी आया नहीं, तैयारी कंप्लीट, आपका एग्जाम निकल जाएगा। एग्जाम हॉल में आप बैठ के डिसाइड कर देंगे आपका रिजल्ट होगा या नहीं होगा। आप अपना समय ऐसे बर्बाद मत करिए, टाइम निकल जाएगा, उसके बाद सिर्फ एक ही चीज बचेगी, उसका नाम है पछतावा। अभी जो आपको सपोर्ट मिल रहा है कम से कम उसका लाभ उठाइए। जीवन में एक परीक्षा जो आपको देने का मौका मिला है ना, कम से कम इसमें कोई कसर नहीं होनी चाहिए। आप जब परीक्षा देने के बाद परीक्षा हॉल से बाहर निकले तो ये संतुष्टि बहुत जरूरी है कि मैंने अपनी पूरी मेहनत करी थी और पूरी मेहनत करके मैं इस एग्जाम में आया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिंदगी भर जीतोगे नहीं, कभी कभी हारोगे भी, और हारने का भी अपना एक मजा है। जब सब गाली देंगे ना तुम्हें खड़े होके, तब तुम्हें पता चलेगा इसको बर्गर खिला है साल भर, ये मुझे गाली दे रहा है। अगर तुम हारोगे नहीं तो इंसान को कभी पहचान नहीं पाओगे। इसलिए जीवन में हारना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, अगर आपको दूर तक मंजिल पे जाना है तो विवर्तन छोड़ना पड़ेगा, इधर उधर का डिफ्रेक्शन छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी कामयाबी पर दूर तक पहुंचेंगे। लेकिन आपको चाहिए इधर भी देखना है, इधर भी देखना है, ना हो तो नहीं होगा। यू हैव टू लिव बेटर फॉर द बेस्ट। ये पूरी दुनिया सिर्फ एक ही फिराक में पड़ी है कि तुमको उलझा दे। चोर कह के भी उलझाएगी, शरीफ कह के भी उलझाएगी, पैर छूने लगेगी तुम्हारा, फिर तुम उनके सामने सिगरेट नहीं पी पाओगे। मैं कह रहा हूँ हैबिट बनाइए, रात को 3 बजे भी उठ के किसी दिन पढ़ना पड़ जाए कि अगले दिन टेस्ट तो पढ़ेंगे। अरे है कि नहीं यार? और पूरी एफिशिएंसी से दिमाग काम करना। मैं कह रहा हूँ अच्छा डॉक्टर बनने की पहली शर्त है कि आप मेहनती होने, और किसी भी टाइम आपको बोल दिया जाए काम करो तो आपकी मोटर चालू हो जानी। ये नेसेसिटी है, नॉट फॉर नीड 2025, इट इज रिक्वायर्ड फॉर अच्छा डॉक्टर। आओगे तुम कभी मेरी ना कह रही। झूठे हो तुम बेटा, कबूलो यार, अपनी सच्चाई कबूलो। इधर उधर जाके मत बोलो कि इसकी गलती है, उसकी गलती है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। गालिब साहब ने बोला था ना, जिंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा। धूल चेहरे पे थी और वो आईना साफ करता रहा। अभी तुम जो दूसरे को कन्विंस कर रहे हो वो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। किसी को बहला रहे हो, किसी को समझा रहे हो, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। किसी ने तुमको बुला लिया कि शाम को आ जाना, जरा 2 घंटे की जरूरत है। जी जी आ रहा हूँ। क्यों आ रहा हूँ? मैं नहीं आ रहा हूँ। रख, तुम्हारा टाइम है, अपने टाइम को अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लो और अपने आप को कीमती बना लो। जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक कोई फायदा नहीं कहीं जाने का, क्योंकि आपकी कोई रेस्पेक्ट है नहीं लोगों की नजर में। एक रिश्ता है तो लोग आपको इज्जत दे देते होंगे। जब तक आप एक पोजीशन पर ना आ जाओ ना, आप घर के लिए भी, आप अपने समाज के लिए भी, आप अपने देश के लिए भी बोझ ही हो। जब तक आप अपने देश के लिए या फिर अपने समाज के लिए या फिर अपने घर वालों के लिए प्रोडक्टिव ना हो जाओ, तो फिर क्या ही फायदा किसी की शादी में जाने का, क्या ही फायदा किसी के बर्थडे में जाने का। क्योंकि आज से 5 साल बाद अगर आप सफल नहीं हुए तो वैसे भी वो आप लोग को भूल जाएंगे, है ना। वैसे भी वो आपको एक बार भी फोन करके याद नहीं करने वाले। और अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो घर के क्या, जो पड़ोस के लोग होंगे या फिर जो आज से 10 साल पहले कभी आपसे मिले होंगे ना, वो भी आपको ढूंढ ढूंढ करके मैसेज करोगे, बुला रहे होंगे।
जितने भी टॉपर जिनके तुमने भी इंटरव्यू देखे होंगे इस साल के भी, उन सबने एक ही बात बोली कि सबसे ज्यादा हम टेस्ट एनालिसिस करते हैं। अरे यस और नो यार, चैप्टर एनालिसिस करते हैं कि हमें कैसे पढ़ना है। मैं फिर आपसे एक बात बोल रहा हूं कि आप 2 महीने पढ़ लो, 4 महीने पढ़ लो, नंबर नहीं बढ़ेंगे अगर आपने खुद ने बदलाव। मेरे डब बत्ती बहुत लेकाई कार बैठे कार विच मेरे चोनू में जे यार। जीवन में ना हमने किताबों से बहुत कम ही सीखा है। जिंदगी में अगर ठोकरें जब सिखाएंगी सब ना, वो लेसन को रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती। किताबों से तो सीखिएगा ना, बहुत कम जरूरत पड़ेगा। ये मानना है कि आपका जो रिजल्ट होता है ना, इससे बढ़िया कोई जवाब है ही नहीं इस रिजल्ट। इस रिजल्ट से बेहतरीन कोई जवाब नहीं है। लोगों के द्वारा उठाई गई हर अंगुली वापस मुड़ जाती है। इसलिए कहते हैं कि काम हमें ऐसा करना है, बस किसी को कुछ बताना नहीं है, किसी को कुछ कहना नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि बिल्कुल ये प्रदर्शन नहीं होना चाहिए कि मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। मेहनत ऐसी कि जान निकल जाए और रात को 12-1 बजे तक पढ़ते पढ़ते ऐसी स्थिति आ जाए कि यहाँ पे सीने पे रखी हुई किताब पड़ी रहे और आंखें बंद होने लगे कि भाई मेरे से इससे अधिक हो नहीं सकती। उस दिन लगेगा कि आप वाकई में मेहनत कर। लड़ना तो है सर, जिस दिन लड़ना छोड़ दोगे ना, शरीर से भले ही जिंदा रहो, मर चुके होगे। खाना पीना और शौच करना ये जीना नहीं है, लड़ाई चलती रहना चाहिए। हमसे बड़े सारे लोग कहते हैं कि क्यों इतना टेंशन लेते रहते हो, नई नई चीज करते रहते हो, क्या चाहिए, क्यों बता दें क्या चाहिए। तुम सब धन्य भागी हो। तो आप में से बहुत सारे लोग IIT में हैं, लॉयर हैं, फिर IAS की तैयारी शुरू कर देते हैं। आप योद्धा हैं, 10 साल नौकरी करिए, रिजाइन कर दीजिए। 10 साल नौकरी करिए, रिजाइन कर दीजिए। अभी एक रियल स्टोरी पे मूवी आई थी 12th फेल। उस मूवी में एक सीन है कि एक मनोज शर्मा नाम का लड़का किसी एक इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन करवाने के लिए जाता है, जहां उसको एडमिशन नहीं मिलता और लास्ट में वो इंस्टीट्यूट उस मनोज शर्मा को बेइज्जत करके बाहर निकाल देता है। फिर कुछ समय के बाद वही मनोज शर्मा मेहनत करके जब IPS बन जाता है, तो वही इंस्टीट्यूट मनोज शर्मा को सिर्फ एक फोटो खिंचवाने के लिए 1.5 लाख रुपए ऑफर करता है। इस दुनिया में औकात किसी की नहीं होती, औकात तो मेहनत करके बनानी पड़ती है। इस दुनिया में किसी इंसान की इज्जत नहीं होती, इज्जत होती है उसके लेवल की, उसके पद की। और जब कोई इंसान ठान लेता है तो मेहनत करके किसी भी पद को वो हासिल कर सकता है। अभिषेक बच्चा है ना, इसकी आप कहानी सुनोगे तो आपको समझ में आएगा जिद क्या होती है। मतलब UPSC की तैयारी की, पहली बार परीक्षा देने गए, प्री नहीं निकला, दूसरी बार गए मेंस नहीं निकला, तीसरी बार गए सेलेक्ट हो गए, IRS बन गए, नहीं लिया। क्यों? जीवन में जिद है कि IAS बनना है तो IAS बनना है। फिर अटेम्प्ट दिया, नहीं निकला, फिर अटेम्प्ट दिया, इस बार IPS बन गए, टॉप लेवल पुलिस, रिजेक्टेड, नहीं करना। क्यों? जिद है तो जिद। आखिरी अटेम्प्ट, दांव पे सब कुछ लगा दिया भाई, सब कुछ दांव पे लगा दिया। कहते हैं ना, आप जब इतनी जिद करते हो ना तो भगवान भी आपकी बात मानते हैं। और आखिरी अटेम्प्ट के अंदर ऑल इंडिया रैंक 14 UPSC के अंदर लेके आए। क्योंकि मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, तुम कितना भी सोशल मीडिया चला लो, कितना भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, आज से 7 साल बाद, 5 साल बाद, जब कुछ नहीं होगा ना दोस्तों, बहुत गंदा फील करोगे, बहुत गंदा फील करोगे। और उस समय ये दिन याद करोगे कि 11th क्लास में था, 17 साल का था, मेरे पास पूरे जीवन भर का समय था, पर मैंने दिन भर बस इंस्टाग्राम चलाया, यूट्यूब चलाया, मूवीज देखी, दोस्तों के साथ गेड़ी मारी। इसी उद्देश्य के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।